2025 में 541 बंदों ने अपनी जान गंवाई है कि वो पाजी की बदौलत अभी हमारे कनाडा में भी 4 पॉइंट मिलते हैं। काली भाई यहाँ पे तेरी याद बहुत आएगी, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी लड़ाई पता किस चीज की है? शुक्र है तेरा माल का। नहीं, सवेर की शुरुआत हो गई, बेड अपना बन के रेडी हो गया। अभी इस पे बैठ के खाना वाना आराम से खा सकेंगे। ओए सच्चे पातशाह, ओए 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 गुरु रामदास राखो सरनाई। ओए हाय हाय हाय, स्वाद आ गया बाबा जी। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। 0 डिग्री टेम्परेचर। कोशिश किया करो माइक्रोवेव तब चलाया करो जब आपका ट्रक स्टार्ट हो। स्टेट है हमारी इस टाइम के ऊपर विस्कॉन्सन। विस्कॉन्सन में हम घुस गए थे। मैनीटोबा, विनीपेग मेरी अपनी स्टेट है कनाडा में। वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, यहाँ पे स्टेटें बोलते हैं। अमेरिका में घुसे थे सबसे पहले नॉर्थ डकोटा, फिर ली हमने मिनीसोटा से हम घुस गए अभी विस्कॉन्सन में। अभी विस्कॉन्सन से आगे इलिनॉइस से आगे मालूम नहीं ओहायो आएगी, कौन सी आएगी, कोई मालूम ही नहीं क्या क्या आ जाएगा भाई, देखते जाओ बस। पानी तो यार जो का गर्म हो गया होगा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। पार्किंग पूरी खाली। अमेरिका में शाम को 3-4 बजे पार्किंग भरनी शुरू हो जाती है और सुबह 3-4 बजे खाली होनी शुरू हो जाती है। जिस पंप से आप डीजल डालते हो वहाँ भी आपको शावर फ्री मिलता है। दूसरे पंपों के ऊपर पैसे लगते हैं $10-20। ट्रक ड्राइवर होके भी अमेरिका कनाडा में अगर पैसे देके शावर लिया तो समझ लो कि आप मेन लैंड के ऊपर नहीं चल रहे, आप अलास्का या नॉर्थ वाली साइड में चल रहे हो। वहाँ पे पैसे देके शावर लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अपने वाले पंप ही नहीं होते, ये वाले। क्विक ट्रिप, इस पंप के ऊपर हम रात को खड़े थे। कारों वाला पंप उस तरफ है। यहाँ पे ना आपको फ्रूट वगैरह सस्ते मिल जाते हैं अमेरिका में, लेकिन ये हर जगह में अमेरिका में है नहीं, ये ज़्यादा इस तरफ वाले इलाके में मिलते हैं। देखना कितना बड़ा स्टोर है। क्विक हॉट सेविंग, ये रेस्टोरेंट बना हुआ है बैठने के लिए। ओह वाह, कितने सारे बनानास। और ये इधर रेस्टरूम है। सामान बड़ा चीप लगा हुआ है यार यहाँ पे। ये देखो फ्यूज सिर्फ $3 के ही है। ये ट्यूब है मेन हेडलाइट की, $21 की ओनली। और मेरे को ना ये चीज़ चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों चाहिए। और सिर्फ $12 की लगी हुई है, देखो। तो बहुत काम की चीज़ है ये। इसमें सारे स्क्रू ड्राइवर मिल जाएंगे। जब भी रास्ते में जोर पड़ेगा ना, बनाना तो खाएंगे ना, और नहीं कुछ तो। ये कितने के हैं? बेरी मिक्स है ये। तो ये लगा हुआ है 3 एप्पल $2 के भी सस्ते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉसरी आपको सस्ती मिलेगी, ऐसे वाला फ्रूट सस्ता मिलेगा आपको। $2 के 3 संतरे हैं। अमेरिकन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। ड्राइवर को तगड़ा करने के लिए दूध भी रखा हुआ है, देखो। कौन सा लेके जाना है भैया जी? होल मिल्क। ये तो मैंने ऐसा टूल अभी आज बाय कर लिया ना $12 का। मेरे को लगता है कनाडा से भी शायद सस्ता इतना ना मिलता। ये वाले जब नट इसके ढीले हो जाते हैं ना, ये वाले, तब जाके प्रॉब्लम बड़ी आती है। मैं इसकी सुबह ऊपर वाला आपके साथ है। मैं टेंशन में था, मैं बोला यार पूरा ट्रिप अभी बाकी पड़ा हुआ, अगर इसने काम ना किया तो मोबाइल कैसे बाहर लगाएंगे। लेकिन उसी टाइम ऊपर वाला आके मेरे को बोल लगी, जा अंदर जाके हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूं। $12 में अमेरिका से बाय करके आपका भाई अपने घर लौटता हुआ। एक काम की सलाह देता हूँ, PTI डालने से पहले सुबह ठंड में एक बार आपने अपने ट्रक की PTI कर लेनी ऊपर से घूम के। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा चीज होती है जो हमको बाद में मालूम पड़ता है, फिर पंगा हो जाता है, फिर अपनी DVR भर देते हैं। जब ड्राइवर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भरी जाती है, फिर वो बाद में एडिट नहीं होती। ये बड़ा पंगा है। ये देखो नीचे ना 2-4 फुट अपना ट्रक सुबह उठ के मूव कर लिया करो, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपका ट्रक मूव कर रहा है। ट्रक में बैठे हुए हो, बाहर कितनी भी ठंड है, अगर आपके ट्रक का इंजन और हीट चल रही है तो आपको जैकेट डालने की जरूरत नहीं अंदर बैठ के। लेकिन जब स्टॉर्म आए होते हैं तब मैं जैकेट डाल के बैठा होता हूँ, क्योंकि कभी क्या मालूम किस मोड़ के ऊपर क्या लिखा हुआ है। कम से कम आपके कपड़े तो गर्म होंगे जो आपने पाए। हमको जैकेट पकड़ने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। बस ऐसा कभी दिन ना आए। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करे। टायर घूम रहे हैं ना, इसी पंप के बिल्कुल सामने देखो एक तगड़े वाला फ्लाइंग जी, वो देखो। और ये क्विक ट्रिप है। ये सामने फ्लाइंग है, ये रॉबर्ट्स टाउन है विस्कॉन्सिन में। 10 नंबर एग्जिट। 10 नंबर एग्जिट का मतलब होगा कि हम विस्कॉन्सिन में 10 माइल अंदर आए। राइट अलाउड ऑन रेड आफ्टर स्टॉप। मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे भी, दूध कहाँ पे गया हुआ है।
हमारे वहाँ पे चौक बोलते थे, चौक। दुबई में बोलते हैं दीवार, ये वाले ऐसे वाले राउंड बोर्ड को, और कनाडा अमेरिका में इसको राउंड बोर्ड बोलते हैं, राउंड बोर्ड। और चढ़ गया मेरा टायर ऊपर कर्व के। जब ऐसे वाले एग्जिट से मेन इंटरचेंज के ऊपर मर्ज करना होता है ना, ट्रक भगाना बहुत पड़ता है। ये देखो आया कितनी स्पीड में। अबे तूने भी लगा दिया मेरे को ओवरटेक पे। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था। देखा है इसका एग्जॉस्ट का साइज, देखो एग्जॉस्ट का साइज, ये साइज है। अरे ओ ये हमको भैंस मिल गई है भैया, यहाँ पे टीए के पंप के ऊपर बाहर खड़ी की हुई है, लेकिन ये एक पुतला है महज। मैं खड़ा हूँ विस्कॉन्सिन में, इंटरस्टेट 94 88 एग्जिट के पीछे। रोड के ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि अकेले विस्कॉन्सिन स्टेट के रोडों के ऊपर 2025 में 541 बंदों ने अपनी जान गंवाई है। वो चाहे ट्रकों में, वो चाहे कारों में, चाहे विंटर में, चाहे गर्मी में। पूरा साल 2025 में इतने हैपन एक स्टेट में हो जाते हैं। इतनी जानें चली गई तो अमेरिका की 49 का कितनी 50 है, कितनी पॉपुलेशन और कितनी जानें जाती होंगी एक साल में, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। 541 अकेले विस्कॉन्सिन की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस एक टेम्परेचर है, स्नो सारी मेल्ट हो रही है। ये अमेरिका वाला ट्रक है जो एंटी आइसिंग ऑपरेशन कर रहा है, स्टे बैक। यहाँ पे इसको लगता है स्लिपरी होगी, ये अपना केमिकल नीचे फेंकेगा यहाँ से। अभी तो मौसम ही सही है, प्लस 2 डिग्री है, लेकिन इनकी पक्की ड्यूटी लगी होती है, इन्होंने यही काम ही करना है। ये अमेरिका के टोल प्लाजे ऐसे टोल काटते हैं अमेरिका में। तो किसी का नया ट्रक देखो टो करके लेके जा रहे हैं, कुछ खराबी होगी लगता है इसमें, ये छोड़ने जा रहा है कहीं पे। और हमने लेना है 294। और इस तरफ आ जाओ भाई, वो कार वाले चल 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 कट 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 कट। इलिनॉइस के सबसे बड़े शहर शिकागो में घूम रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और शिकागो में बहुत सारे अपने भाई आते जाते रहते हैं। वैसे मैं कम आता हूँ। इंडियाना 294 साउथ, तो ये 2 ट्रैक बता रहे हैं कि ये दोनों ट्रैक आप लेके जाओगे तो आपका बड़ा होगा, जाम ना मिले। टाइम हो गया दोपहर के 3, सुबह से निकले हुए 574 किलोमीटर सफर मैंने कर लिया। सिर्फ एक बार वॉशरूम किया रुक के। कितनी लेने गिनती करो, 1 2 3 4 5 ब्रेकें लग रही हैं। जाम लगने की आशंका हो रही है कि जाम लगेगा, जाम लगेगा, जाम लगेगा नहीं, जाम लग चुका है। बड़े शहरों में आगे थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। ये जो 2 ट्रैक है ना, ये हाईवे इस तरफ निकलता है अलग से, ये उसके लिए लाइन लगी हुई। इन्होंने उस तरफ जाना है, इसलिए ये थोड़ा आराम से जा रहे हैं। हम लोगों को लेफ्ट रखने के लिए बोला है, हमने सीधा निकलना है। हर एक बड़े शहर के बाहर बाहर ना एक रिंग रोड जाता है, तो ये रिंग रोड टाइप हो जाता है। पीछे से मैं 94 लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने 294 लिया हुआ है। आगे ब्रेकें लगी तो मेरे को भी ब्रेकें लगानी पड़ेगी, नहीं तो मैं किसी के साथ में जफ्फी डाल लूंगा, जो कि मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये देखा 290 88 नंबर रोड वाले ना, ये 2 ट्रैक वाले हैं। इन्होंने सब लोगों ने उस तरफ घुस के अपने एग्जिट पकड़ना है, और हमको हो गया रोड सीधा, बस इतना ही जाम था। यहाँ पे कोई क्रैश हुआ है भाई, इसने बड़ी जान तंग की। ये वाले क्रैश में ये देखो पुलिस वाला भी खड़ा है लेफ्ट साइड में, और गाड़ियाँ गुड़ियाँ टूटी हुई हैं। लाल काले रंग की लाइन दिख रही है ना, वो अभी आया रिकवरी वाला। लेकिन उसके बाद में मैंने कहीं ब्रेक नहीं मारी, सीधा 700 किलोमीटर सफर करके अभी 19 का पंप आया। क्योंकि अमेरिका में आपको मालूम है, जो नए बंदे हैं उनके लिए बोलता हूँ कि अगर आपने सुबह लॉग बुक शुरू की है, 8 घंटे से ज्यादा आप चला नहीं सकते। 8 घंटे से ज्यादा आपने चलाना है तो आपको आधा घंटे की एक ब्रेक मारनी पड़ेगी। वो ब्रेक इसलिए होती है कि आप उस आधे घंटे में खाना वाना खाओ, आधा घंटा रेस्ट करो, फिर बाद में ट्रक चलाओ। 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए भाई, महंगा मिनट है, महंगा। ये अपनी मर्जी नहीं होती कि हम आधे घंटे की ऑफ निकालते हैं, ये लॉग बुक वाले अपनी मर्जी से निकलवाते हैं हमसे। 8 घंटे की लॉग बुक देते, अभी आधा घंटा ऑफ निकालूंगा, बाकी के 3 घंटे अभी बाद में देंगे। ये देखो लेफ्ट साइड में 701 किलोमीटर ट्रक चला चला के टांगे अकड़ गई मेरी, क्योंकि मैंने इतनी देर ट्रक चलाया ही नहीं। एक बार ऊपर से राउंड भी दे लेते हैं। आवाज़ वही तो नहीं कोई आ रही ना, बस यही देखना होता है। टायर टूर सही है, आवाज़ कोई नहीं आ रही। ये टायर गलत घिसा रहा है थोड़ा सा, इसको बताना पड़ेगा जाके। जिस पंप के ऊपर हम रुके ये 19 का पंप है, वो सामने बोर्ड भी आ रहा है 19। ये फ्लाइंग ये वालों का भाई है, और ट्रक अपना कुछ ऐसा लग रहा है थका हुआ है बेचारा, 7-8 घंटे लगातार चल के आए। जब मैं कैलिफोर्निया था, आपको याद है मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं फ्लाइंग जे के किसी बड़े आदमी से मिला हूँ जिसका बहुत बड़ा रोल है। वो पाजी का मेरे को मैसेज आया था, थोड़े महीने पहले की बात है, जब मैं इंडिया था। बोलते हैं कि मैंने आपकी बात की है। मैंने उनसे बोला था ना कि हम जब कनाडा में डीजल डालते हैं तो हमको भाई आप प्रोफेशनल मानते नहीं, हमको एक गैलन का 1 ही पॉइंट मिलता है, अमेरिका में 4-4 पॉइंट मिलते हैं। तो अभी आप लोग नोटिस करो कि वो पाजी की बदौलत अभी हमारे कनाडा में भी 4 पॉइंट मिलते हैं। हम सबको ऐपों के ऊपर मैसेज भी आए थे कि अभी 4 पॉइंट हो गए सबके।
चूल्हा चौंका भी कर लिया जाए। कितना सामान पड़ा हुआ है, किस दिन काम आना है। चाय भी बनाई जाएगी दूध की, साग कल खाया जाएगा। काली भाई यहाँ पे तेरी याद बहुत आएगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा खाना फ्रिज के अंदर से निकाल के खाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में काली बाई का किचन था। ताजी रोटी रोज, ताजे दाल चावल, ताजा सामान, जो भी बोलते थे वो बनाता था। आहा क्या स्वाद आता था भाई। लेकिन यहाँ पे हम इसी में अपना स्वाद ढूंढेंगे भाई। टाइची आ गया है हमारा, टाइची। टाइची पे होगी रोटियां गरम। ओ यार आप लोगों ने फिर बोलना है कि मैं और लेके नहीं आया इसके ऊपर रखने वाला। सही बात है यार, मैं हर बार भूल जाता हूँ। मैं अभी लिस्ट में नोट करता हूँ, मैं लिस्ट बना रहा हूँ मेरे को कौन कौन सा सामान चाहिए। ये रेडी है पूतने की चटनी, नींबू का अचार। हम हो जाएंगे तारो तार। सीधा दूध में पत्ती जाएगी, दूध में पत्ती। महज मेरे को यहाँ से आधा घंटा आगे जाके मेरे को डीजल भी डालना है। ये ऐसा ही होता है, वहां तक मेरी लॉग बुक नहीं पहुंचती, 8 घंटे पहले खत्म हो रहे हैं। तो 8 घंटे यहाँ पे खत्म हो गए, फिर आपको रुकना ही पड़ेगा। ये यहाँ का कानून है। शक्कर आइस की चाय बनाएंगे, दिमाग की तारें खुल जाएंगी। चाय का मसाला, नो नो नो, गलत आइडिया नहीं लगाना। चाय का मसाला है। सिलेंडर ही खत्म हो गया यार, चाय को सेक बाद में लगाते हैं। क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया? आ जाओ फिर पहले खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी ताकत आएगी, फिर और ट्रक चलाएंगे। वाह खाता देखो अभी अपने भाई को। थोड़े शीशे साफ कर लेते हैं, मौका मिला हुआ है। आगे वाला शीशा तो विंडशील्ड से साफ हो जाता है, साइडों वाले शीशों के लिए कोई हल नहीं निकला अभी तक। किसी भी पंप से आप ऐसे शीशे साफ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलता आपको। रात के टाइम में लाइटें भी, सिर्फ लाइटें। ट्रक वॉश करना शुरू नहीं कर देना यहाँ पे। अभी तो रात 5 बजे हो जाती है, अभी 5:45 ही हुई है यहाँ पे। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी आगे जाकर तेल डलवा के भी और आगे जाऊँ। ड्राइवर की जिंदगी देखो सफरों में, मैं चाहे इंडिया होता हूँ चाहे बाहर, इंडिया कार में भी सफ़र, ट्रक में भी सफ़र, जहाज़ों में सफ़र। तो इसी ज़िंदगी को हम मांगते थे, ऊपर वाले ने दी हुई है भाई, अभी इसको जी रहे हैं। ओए आ गया, ओए ये अपना फेवरेट पंप आ गया। इसके अपने पास कार्ड है और यहाँ से अपने को 2 गुट डीजल मिल जाएगा। भैन जी सीट बेल्ट का खेड़ा छड्डो हुण तो यार हुणी तेल पाउणगे, तेल भराणगे वीर जी इथों। अनफॉर्चुनेटली डेफ इज़ नॉट अवेलेबल। डेफ तो चाहिए थी भाई। ये देखो क्या हालात क्या हुई पड़ी है। मैं फिर से याद भूल गया, इसकी तो दोनों मशीनें चल पड़ेंगी एक साथ में। दूसरी भी लगा देते हैं। कितनी स्पीड में डीजल आ रहा है देखो, दोनों तरफ की टैंकियाँ चल रही है। गैलन आ रहे हैं, 50 गैलन हो गया, 51, 52, 53। इसकी पूरी खाली टैंकियाँ 5 से 6 मिनट में भर जाएंगी। यहाँ पे ओपन ऐसे होगा, रोज ऐसे होगा, लेकिन डेफ है ही नहीं। देख के आता हूँ हर एक मशीन के ऊपर नहीं है, या मेरे वाली मशीन के ऊपर ही नहीं है। ये तो बंद ही पड़ा हुआ है यार। ये साइड वाले का क्या सीन है? डेफ आउट ऑफ ऑर्डर। अगर डेफ ऐसे आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, अंदर वाली डेफ महंगी बहुत पड़ती है यार, अभी पूछ के डालनी पड़ेगी। इतना पैप खींच के लगाया ना काली ने, टूट सकता है ये। मैं बाद में आया हूँ, पहले डीजल डाल के फ्री भी हो गया। अमेरिका में सबसे बड़ी लड़ाई पता किस चीज़ की है? आपने डीजल डालने के लिए ट्रक लगाया और आप अंदर गए हुए हो, आपने अंदर 15 मिनट वेस्ट किए। उसी चीज़ की जहाँ बहुत बार लड़ाई हुई है। काचू भी चले, करते भी चली हैं, वीडियोस भी वायरल हुई हैं। कोशिश किया करो, नई जगह है कोई और जुगाड़ लगाओ। अगर आपके पीछे ट्रक है, लाइन लगी हुई है, फिर नहीं करो। क्यों लड़ते हो? ये कारें जो हैं आइस वालों की है या वैसे इंस्पेक्शन हो रही है? आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, या बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा। आइस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है अमेरिका का, जिसका सबसे ज़्यादा डर आजकल बना हुआ है अमेरिका में रह रहे बंदों के ऊपर, क्योंकि कहीं से भी किसी को भी उठा के ले जाते हैं, बाद में सीधा डिपोर्ट करते हैं। तो अभी मेरे को मालूम नहीं कि वहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है कि जहाँ फिर आइस वाले हैं। आजकल कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये पंप है हाईवे 30 के ऊपर, लव्स का, प्लीमाउथ लव्स का पंप है। पहले डीजल डाल के आए थे, अभी 70-80 किलोमीटर आगे अभी डेफ वाला पंप मैंने ढूंढा है लव्स का। वैसे तो आपको मालूम है हम डब्बे लेके भी डाल सकते हैं, लेकिन डब्बे 2-3
3 डब्बे पड़ने थे। मैंने सोचा क्यों कंपनी का खर्चा करवाना है, पंप के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ये एक लव्स का पंप आया, हाईवे 30 के ऊपर ही है ये भी, फोर्ट वेन क्रॉस करके स्टेट ओहायो में। ओहायो ही होगी ना अभी। ये ड्राइवरों का बात करने वाला ब्लूटूथ होता है, यहाँ से हम टेलीफोन पे बात करते रहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे शायद हो सकता है कि मेरे इंडिया के आने के बाद में जुड़े। मेरे को लगता है मैंने आज सारा दिन पंप ही घूमने। ये भी इस तरफ रेस्ट एरिया भी है, अलग से पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग बहुत है यहाँ पे। मेरे को डेस्टिनेशन कितनी बची बाकी, लॉग बुक अपने पास में 20-25 मिनट या 30 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऑटोमेटिक ट्रक हैं, अपने आप गियर पड़ रहे हैं। ओए शुक्र है ओए, इनके डेप्थ चल रही है। डेप्थ देखो, अपने पास डेप्थ बिल्कुल नीचे चली गई थी। डीजल अपने फुल है, एक अपना फ्लैशर नहीं चल रहा। तो क्या मालूम पड़ा, नए बंदों के लिए हमको यहाँ पे कार नहीं लगाना पड़ता। कार से भी चल जाती है, लेकिन मोबाइल ऐप से हम अपना डीजल डेप्थ ऑन कर लेते हैं, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। और ये पड़ा हुआ है यूरिया। नोजल रिमूव करो, पंप सेलेक्ट करो, ढक्कन ओपन करो। लेफ्ट साइड वाला ना इंडिकेटर नहीं चल रहा, वो देखो यहाँ से मालूम पड़ जाता है। वो देखो इशारा ब्लिंक नहीं ना कर रहा। 13 गैलन आया, हो गया होगा फुल 13 गैलन से। अभी डेप भी बहुत महंगी हो गई है, $4 प्लस की गैलन हो गई है अभी। वो बस कर भरा, अभी इसका क्या करें। +1-2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। ये साइड वाला ट्रक देखो, पीटरबिल्ट है, येलो कलर का, कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे आपका 1 किलो खून रात को बढ़ेगा, और मेरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। स्वाद आता है ऐसे वाली पार्किंग में रंग बिरंगे ट्रक देख के। ये भी पीटरबिल्ट है। लव के पंप से टैप डाल के हम अभी आ गए हैं फ्लाइंग जे के ऊपर। और पीछे जगह देखो ऐसी होती है यहाँ पे। उसके टायर लगे हुए हैं, मैंने टायर साथ में नहीं लगाए। तो ये कैसे, अच्छा ये उसकी वजह से, जब कल निकालेंगे तब सही हो जाएगा। इतनी टेल बाहर है, इसका तो और भी आगे। ऐसा इसने टायर ही आगे किए हुए हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेह लद्दाख में जब गए थे ना, वो एक्सपीरियंस अलास्का जैसा था। तब वहाँ पे नहाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पानी ठंडा था। अलास्का में गए थे, वहाँ पे नहाने के लिए कुछ नहीं मिलता। पैसे दे के एक आध जगह पे हम शावर ले सकते हैं, ये तो शावर नहीं मिलता वहाँ पे भी। लेकिन हाँ, ट्रक में हीट होती है। वॉशरूम जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे हीट मिलती है। लेकिन लेह लद्दाख में तो भाई वॉशरूम में ठंडा पानी, ब्रश करने के लिए भी बर्फ वाला पानी। तो ये हमारी आज की एवरेज है जो आपके सामने 993 किलोमीटर आज हमने निकाला। क्योंकि अगर मैं सीधा 80 लेके निकलता हूँ ना गैरी वाले पेट्रो से कागो क्रॉस करके, तो वहाँ पे एक टोल लगता है जो हम अवॉइड करते हैं। हम नीचे वाला 30 ले लेते हैं। 30 उसके पैरेलल ऐसे साथ साथ में चलता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, 30 पे कोई टोल नहीं आएगा, लेकिन 30 पे आपकी ब्रेकें बहुत लगेंगी, आपको बार बार ट्रक रोकना पड़ेगा। शारे बहुत आते हैं, टाउन आते हैं, स्पीड कम होती है। 80 के ऊपर आप जितना भगा सकते हो आप भगा लो। लेकिन कल सुबह 200-300 किलोमीटर चलने के बाद में हम फिर 80 के ऊपर चढ़ जाएंगे, 80 से फिर 95। और इस बार पहली बार आपका भाई ले के ऊपर वाले का नाम न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ब्रुकलिन सिटी में डिलीवरी करेगा। और मेरे को भी एक और टेंशन है कि मेरे साथ में कोई ना कोई ट्रक आके मेरे जागते जागते लग जाए तो फिर ठीक है। नहीं तो कई बार कह दो आप सोए हुए हो, कोई ऐसा बंदा आया जिसको नींद आ रही है, उसने देखना नहीं है, आपका बम्पर बम्पर उड़ा देना है उसने। ये बड़ा मसला बनता है पंपों के ऊपर। अभी क्या बना हुआ है मेरे फ्लोर का हाल। मैं अभी ट्रक वाले मैप से और गूगल मैप को दोनों को क्या पता क्या कर रहा हूँ। ट्रक वाला मैप मेरे को जैसे जैसे लेके जा रहा है तैसे तैसे मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि यहाँ से ये किस तरफ लेके जाता है और मेरे को गूगल मैप किस तरफ से लेके जाता है। फिर मैं जिस तरफ से ट्रक लेके जा रहा है, ऐसे जो शहर बहुत कंजस्टेड होते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली ट्रक वाले मैप को ही देखना पड़ता है। लेकिन जब आप उसमें घुस रहे हो, आंखें बंद करके नहीं घुसो। अभी मैं सारा चेक करूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। बंदा कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके साथ में मैंने हर एक मोड को यहाँ पे गूगल मैप से पिन ड्रॉप कर करके वहाँ के बोर्ड पढ़ लेने जो मेरे को गूगल मैप के ऊपर शो होंगे। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, जो होना उसके हाथ में होना। न्यूयॉर्क स्टेट का न्यूयॉर्क शहर, मैनहट्टन और ब्रुकलिन हो गया, ये सारे शहर आस पास में ये बहुत कंजस्टेड है। मैं कभी नहीं गया, पहला चांस है। हर एक मेला देखना चाहिए घूम के। तो आप आराम से सो जाओ, आप टेंशन नहीं करो। मैं मारता हूँ मत्था इससे, फिर आपको सुबह मिलता हूँ। I only wanna fall in love once with an old school girl.